हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखने वाले 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा सहायक है? ए स्थिति ऊर्जा, बी गति ऊर्जा, सी स्थिति एवं गति दोनों, डी वृत्तीय। इसका ऑप्शन होगा उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित है। इसका ऑप्शन होगा सी स्थिति एवं गति दोनों। उड़ते वायुयान में स्थिति एवं गति ऊर्जा दोनों समाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह की अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। ए ग्रह के द्रव्यमान पर, बी ग्रह की त्रिज्या पर, सी उपग्रह के द्रव्यमान पर, डी उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन होगा सी उपग्रह के द्रव्यमान पर। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह की अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है उपग्रह के द्रव्यमान पर। उपग्रह के द्रव्यमान पर इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए विस्थापन, बी दोलन गति, सी शुद्ध गति, डी वृत्तीय गति। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा विस्थापन। किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्नियर केपलर क्या मापने में काम आता है? ए लंबाई, बी वजन, सी वक्रता, इनमें से कोई नहीं। वर्नियर केपलर क्या मापने में काम आता है? इसका ऑप्शन होगा डी इनमें से कोई नहीं। वर्नियर केपलर क्या मापने में काम आता है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग निम्न के मापने में होता है। ए पानी का घनत्व, बी दूध की शुद्धता, सी वायु की नमी, डी इनमें से कोई नहीं। लैक्टोमीटर का उपयोग निम्न के नापने में होता है। इसका ऑप्शन होगा बी दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग किसके मापने में करते हैं? दूध की शुद्धता। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्यों? ए अभिकेंद्रीय बल के कारण, बी त्वरण के कारण, सी गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण, डी अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसका ऑप्शन होगा ए दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्यों? अपकेंद्रीय बल के कारण। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किसे संबंधित स्थापित करता है? ए संवेग एवं वेग, बी संवेग एवं त्वरण, सी बल एवं संवेग के परिवर्तन की दर, डी संवेग के परिवर्तन की दर। न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किसमें संबंध स्थापित करता है? इसका ऑप्शन होगा सी बल एवं संवेग के परिवर्तन की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइकिल के पहिए में तड़ियाँ लगाई जाती है, क्यों? कम बल से अधिक घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सुंदरता के लिए, कीमत कम करने के लिए, साइकिल का भार कम कर रखने के लिए। इसका ऑप्शन होगा साइकिल के पहिए में तड़ियाँ लगाई जाती है, क्यों? कम बल से अधिक घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? ए पहला, बी दूसरा, डी तीसरा, सी तीसरा, डी इनमें से कोई नहीं। तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी विषुवत रेखा पर, सी ध्रुवों पर, डी एवरेस्ट की चोटी पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ए भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी भूपटल पर, डी इनमें से कोई नहीं। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप लोग को पता हो तो।
प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए जल में, बी वायु में, सी कांच में, डी निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, इसका ऑप्शन होगा डी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, इसका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटीन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इसका ऑप्शन होगा सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या आवेश रहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी का मान अधिकतम होता है? ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी पृथ्वी की सतह पर, सी पृथ्वी की 100 किमी की ऊंचाई पर, डी सतह से 100 किमी गहराई पर। जी का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर, इसका ऑप्शन होगा ए। जी का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर, इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेजी से गति करती है? इसका ऑप्शन होगा डी निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विद्युत धारा का मापक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। विद्युत धारा की माप क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की मापक क्या है? एम्पियर, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? ए गति, बी बल, सी क्रिया का प्रतिक्रिया, डी द्रव्यमान। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया का प्रतिक्रिया, इसका ऑप्शन होगा सी। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया का प्रतिक्रिया, इसका ऑप्शन होगा सी। आवर्त गति का एक उदाहरण है? कार की गति, लहर, लट्टू का घूमना, पेंडुलम की गति। आवर्त गति का एक उदाहरण, इसका ऑप्शन होगा डी पेंडुलम की गति। आवर्त गति का उदाहरण पेंडुलम की गति। रेडियो तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसका ऑप्शन होगा डी। रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसका ऑप्शन होगा डी। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 78%, 21%, 0.03%, 1%। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, इसका ऑप्शन होगा सी। नाइट्रोजन 78% हो जाता और 78 होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हवा गर्म होती है तो चमकदार होती है, नीचे जाती है, लटकती और ऊपर उठती है, भारी होती है। जब हवा गर्म होती है तो लटकती और ऊपर उठती है, इसका ऑप्शन होगा सी। जब हवा गर्म होती है तो लटकती और ऊपर उठती है, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। वायु में बहाव को क्या कहते हैं? ताप, दाब, गति, पवन। वायु के बहाव को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी पवन। वायु के बहाव को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका ऑप्शन होगा सी ट्रांसफार्मर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ट्रांसफार्मर। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ए आइंस्टीन ने, बी न्यूटन ने, सी गैलीलियो ने, डी टेस्ला ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? इसका ऑप्शन होगा बी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी वाट, सी जूल, डी न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, यहाँ पे होगा सी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, यहाँ पे होगा सी। कार्य का मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी कैलोरी। कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ पे होगा वाट, इसका ऑप्शन होगा सी। कार्य का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन होगा सी वाट। कार्य का मात्रक क्या है? वाट। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁵ kg मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁷ kg मीटर हावर। इसका ऑप्शन होगा ए इसका ऑप्शन होगा बी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ए डायन, बी न्यूटन, सी जूल, डी वाट। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका ऑप्शन होगा ए बी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति को मापने का मात्रक क्या होता है? गति को मापने का मात्रक क्या होता है? गति को मापने का मात्रक होता है ए मीटर सेकंड, बी मीटर स्क्वायर, सी केजी। गति को हम लोग मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया? 0.03% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ए स्वस्थांक, बी संवेग, सी आपतन, डी घनत्व। इसका ऑप्शन होगा संवेग बी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग एक क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है? ए पाउंड, बी डाइन, सी जूल, डी न्यूटन। बल का मात्रक नहीं है। इसका ऑप्शन होगा जूल। पाउंड, डाइन, न्यूटन सब क्या बल का मात्रक है। यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन होगा सी जूल। बल का मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है? ए ऊर्जा का संरक्षण, बी उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बात, सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, डी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसका ऑप्शन होगा सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वायु अवरुद्ध पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुलना में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ता आरंभ करता है। स्प्रिंग तुलना के पाठ में वृद्धि होगी, कमी होगी, परिवर्तित नहीं होगा, शून्य होगा। इसका ऑप्शन होगा सी परिवर्तित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु उपबांध ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्रता वापस पृथ्वी पर गिरती है। तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लेती है। ऊपर जाने एवं नीचे आने की कम समय बराबर होती है। नीचे आते समय गुरुत्व के कारण इसका त्वरण बढ़ जाता है। ऊपर आते समय गुरुत्व का वेग नीचे आते समय निश्चित वेग समान होता है। इसका ऑप्शन होगा ए। ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लेती है। ऊपर जाने में नीचे आने में अधिक की अपेक्षा अधिक समय लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय असमान, समान, लगभग समान। इसका ऑप्शन होगा समान। निर्वात में किसी भी वस्तु को अगर छोड़ा जाए तो वो नीचे एक समान वेग से ही नीचे आता है। इसका ऑप्शन होगा बी समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान शून्य तथा भार स्थिर रहता है। उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। उसका द्रव्यमान एवं भार दोनों स्थिर रहते हैं। उसका द्रव्यमान एवं भार दोनों शून्य होते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह भारहीन होता है। क्यों? उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होते हैं। उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उपग्रह के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ए ऊर्जा का, बी आवेश का, सी विद्युत राशि का, डी विभव का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका होगा? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसकी मात्रक है? ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। विद्युत बल्ब का, विद्युत राशि का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का। किलोवाट मात्रक है। इसका ऑप्शन होगा सी, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट किसकी मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन, बी मीटर प्रति सेकंड, सी वाट, डी न्यूटन। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन होगा डी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का MKS पद्धति में मात्रक है। न्यूटन, डायन, पाउंड, वाट। बल का MKS पद्धति में मात्रक है। इसका ऑप्शन होगा ए, न्यूटन। बल का MKS पद्धति के मात्रक है। इसका ऑप्शन होगा न्यूटन, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक है? ए ताप की, बी शक्ति की, डी वोल्ट की, सी वोल्ट की, डी बल की। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक है? इसका ऑप्शन होगा ए ताप की। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक है? इसका ऑप्शन होगा ए ताप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कैलोरी निम्न में किसकी मात्रक इकाई है? ए ताप कम एवं ऊष्मा का, बी ऊष्मा एवं ऊर्जा का, सी शक्ति का, डी ताप का। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? ऊष्मा एवं ऊर्जा का। इसका ऑप्शन होगा बी। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? ऊष्मा एवं ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्पियर किसकी इकाई है? ए विद्युत प्रवाह का, बी ओम का, डी एम्पियर मीटर का, डी प्रतिरोध का। एम्पियर किसकी इकाई है? इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन होगा बी, एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर मीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन होगा सी, एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या है? एम्पियर। इसका ऑप्शन होगा सी। प्रतिरोध की इकाई क्या है? एम्पियर। इसका ऑप्शन होगा सी। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ए ओम गुण सेकेंड, बी ओम गुण मीटर, सी ओम, डी ओम सेमी। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ए ओम गुने सेकंड, बी ओम गुने मीटर, सी ओम, डी ओम मीटर। इसका ऑप्शन होगा बी ओम गुने मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेहो किसकी मात्रक है? ए विद्युत चालकता का, बी धारा का, सी प्रतिरोध का, डी प्रतिरोधकता का। मेहो विद्युत चालकता का मात्रक है। इसका ऑप्शन होगा ए, मेहो विद्युत चालकता का मात्रक। इसका ऑप्शन होगा ए। क्यूरी किसकी मात्रक है? ए रेडियो एक्टिवता का, बी विद्युत फ्लक्स का, सी प्रतिरोध का, डी प्रतिरोधकता का। इसका ऑप्शन होगा ए, क्यूरी रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदक की इकाई क्या है? ए वर्ग मीटर, बी मीटर
सेंटी स्क्वायर, सी मीटर सेकंड, डी सेकंड। इसका ऑप्शन होगा, सॉरी यहाँ पे सेकंड गलत लिखा है, इसका होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एक कूलम सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड गलत लिखा हुआ, इसका हम बताते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन होगा एक कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसके तापमान पर क्या असर होता है? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी कोई बदलाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए बढ़ेगा। यदि कोई यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसके तापमान पर क्या असर होगा? इसका ऑप्शन होगा ए बढ़ेगा। इसका ऑप्शन होगा ए बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? ए गति, बी समय, सी दूरी, डी वेग। निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रक है? इसका ऑप्शन होगा डी। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। ए तूफान का, बी ओला गिरने का, सी वर्षा का, डी सुंदर मौसम का। इसका ऑप्शन होगा डी। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो मौसम साफ होता है। इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी कम होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है? घटता है। इसका ऑप्शन होगा बी। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब घटता है। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटकर बढ़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसका ऑप्शन होगा ए। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? ए घटेगा, बी बढ़ेगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? इसका ऑप्शन होगा ए घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? -40 डिग्री, +45 डिग्री, +20 डिग्री। इसका ऑप्शन होगा ए -40 डिग्री। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है, कम होता है, अपरिवर्तित नहीं। पहले कम होता तथा बाद में बढ़ता है। इसका ऑप्शन होगा डी। पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले कम होता है तथा बाद में बढ़ता है। इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिला वाटर के कारण पानी का क्वथनांक होता है। ए कम, यहाँ पे होगा बी
बी अधिक, सी अपवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका होगा बी अधिक। मिला वाटर के कारण पानी का कंपनांक बी अधिक होता है, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। पदार्थ को ठोस अवस्था से अधिक सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है। ए वाष्पन, बी ऊर्ध्वपातन, सी गलन, डी विघटन। पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है, इसका ऑप्शन होगा बी ऊर्ध्वपातन। पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल के तिर्यक बिंदु क्या है? जल के तिर्यक बिंदु क्या है? ए 273.16 के, 373.16 के, 372.16 सेंटीग्रेड, माइनस 273.16 सेंटीग्रेड। जल के तिर्यक बिंदु का मान क्या है? इसका ऑप्शन होगा ए 273.16 के जल के तिर्यक बिंदु का मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र क्या है? ए डायनेमो, बी उष्मान जनित, सी उष्मान इंजन, डी मोटर। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र क्या है? इसका ऑप्शन होगा उष्मा इंजन, सी। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र है उष्मा इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।